एवरीवन एंड वेलकम बैक टू काउंसलर। आज के हमारे वीडियो का जो करियर ऑप्शन है वो है एग्रीकल्चर। क्लास 10th के बाद या फिर क्लास 12th के बाद आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इस कोर्स को, इस करियर ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो। ये स्ट्रीम इंडिपेंडेंट है। क्लास 12th के बाद किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से आप एग्रीकल्चर में आप डिग्री ले सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर फार्मिंग बहुत अच्छे लेवल पे की जाती है, बहुत ज़्यादा की जाती है। इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, या तो फार्मिंग से या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंकिंग सर्विसेज, इक्विपमेंट सर्विसेज और जितने भी सेक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, उनमें काम करके ही अपनी लिविंग चलाती है। इस करियर ऑप्शन में जो पढ़ाई होती है वो बहुत अलग नहीं होती है। उसमें नॉर्मली केमिस्ट्री, बायो, टॉक्सिकोलॉजी यही सब सब्जेक्ट्स होते हैं। बस इनका जो एप्लीकेशन होता है वो प्लांट्स में लगता है, प्लांट्स में, क्रॉप्स में, ट्रीज में, जो हमारे डे टू डे लाइफ में सर्वाइव करने के लिए हमें जो फूड्स देते हैं, सीरियल्स होते हैं, फ्रूट, रबर और जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब का प्रोडक्शन बढ़ने के लिए, उनके रख रखाव में, स्टोरेज को इम्प्रूव करने के लिए इन सब चीज़ों में उन स्टडीज़ का यूज़ किया जाता है। इसलिए ये एक अलग सेक्टर ही बन गया है जिसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। बेसिकली इसमें हम साइंस की हेल्प से, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से क्रॉप्स के प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जिससे हमारी जो पॉपुलेशन है वो डेली अपने न्यूट्रिशन फूड को ले सके और अपनी लिविंग अच्छे से चला सके। एग्रीकल्चर में जो करियर पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये हैं। इनमें से पहला है एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट। एक प्लांट जब उगता है, प्लांट की पूरी देखभाल करना, उसको ट्रीट करना, उसे अच्छे से मतलब वो बढ़े, एक अच्छी क्रॉप बने, उसमें फर्टिलाइज़र कौन से यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड कौन सी यूज़ होती हैं, किस सीज़न में कौन से प्लांट ज़्यादा उगते हैं, किस प्लांट के प्रोडक्शन से अब ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करना एक साइंटिस्ट का काम होता है, जो कि रिसर्च साइंटिस्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होता है। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, चाहे वो स्टोरेज की हो, या फिर उसमें यूज़ होने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, सब में रिसर्च करना, उनकी कॉस्ट कम करके प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना ही साइंटिस्ट का वर्क है। दूसरा है आपका एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर ऑफिसर। ये बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, इक्विपमेंट के लिए, स्टोरेज के लिए, उन सबको गवर्नमेंट ऑफिशियली उनका एक लिस्ट बनाती है, मतलब कह सकते हैं आप, उन्हें अप्रूव करती है कि हाँ आप लोग चीज़ को कर सकते हो। तो उनको अलाउ करना, परमिशन देना, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनको सोल्यूशन देना, ये सब काम गवर्नमेंट ऑफिसर जो करता है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर कहलाता है। थर्ड है आपका प्लांटेशन मैनेजर। प्लांटेशन मैनेजर का काम क्या होता है? जैसे आप सपोज करिए कि एक एरिया की आपके पास एक लैंड है, उसमें कौन सी क्रॉप लगेगी या फिर कौन से ट्रीज़ लगेंगे जिससे कि कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लग सके, क्रॉप्स लग सके, ये चीज़ संभालना, उनका रिकॉर्ड रखना, जो गवर्नमेंट से शीट्स आते हैं या फिर ट्रीज़ लगाने के लिए आते हैं, सब चीज़ का रिकॉर्ड रखना, और उस एरिया में जो प्रोडक्शन होती है उनका रिकॉर्ड रखना, ये सब काम संभालना प्लांटेशन मैनेजर का काम है। फोर्थ है आपका क्वालिटी कंट्रोलर। जो भी चीज़ें आप फील्ड में उगती हैं, चाहे वो कोई क्रॉप हो, चाहे वो कोई सीरियल की क्रॉप हो, कोई ग्रेन हो जैसे कि चावल है, दाल है, गेहूं है, उसके अलावा कोई फल हो, कोई वेजिटेबल हो, फल हो, या फिर रबड़ के लिए जो ट्रीज़ लगते हैं, लकड़ी के लिए जो ट्रीज़ लगते हैं, अलग अलग तरह के चंदन है, ये सब चीज़ें, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं, उनकी क्वालिटी को देखना, मतलब वो अच्छी क्वालिटी के हों, अच्छी क्वालिटी के लिए पेड़ उगाए जाएँ, उसके लिए इन्वायरमेंट अच्छा हो, अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स, अच्छी क्वालिटी के पेस्टिसाइड यूज़ किए जाएँ, ये सब चीज़ संभालना क्वालिटी कंट्रोलर का काम है। फिफ्थ है आपका प्रोडक्शन मैनेजर। जो चीज़ें एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होती हैं, जो चाहे आप वो सीरियल्स हों, फ्रूट्स हों, कोई भी चीज़ हो, उसको संभालना, उसका स्टोरेज करना ताकि वो ख़राब ना हो, ये सब चीज़ें संभालना प्रोडक्शन मैनेजर का काम है, ताकि वो जनता तक आराम से पहुंच सके, बिना सड़े, बिना गले, बिना ख़राब हुए, अच्छे से सबकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, इसे संभालना प्रोडक्शन मैनेजर का काम है। सिक्स्थ है आपका एग्रीप्रेन्योरशिप। ये बेसिकली एक तरह के स्टार्टअप्स होते हैं जिन्हें जो एग्रीकल्चर फील्ड में बेसिकली होता है। आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, साइंस यूज़ करके कितने कम कॉस्ट में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन को आप बढ़ा सकते हो, जिससे कि पीपल को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, उन्हें कम कॉस्ट में अच्छा खाना मिल सके, अच्छी प्रोडक्शन मिल सके क्रॉप्स की। ये चीज़ें संभालना, देखना, या फिर जो बिजनेस से खड़े होते हैं, बिजनेस मॉडल, किसी की यूनिक आइडिया से, ये सब चीज़ें एग्रीप्रेन्योरशिप में आती है। सेवन्थ है हमारा सीड टेक्नोलॉजिस्ट।
सो जैसे जैसे हमारी दुनिया इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी की मदद से एडवांस होती जा रही है, तो नेचर में भी उसका यूज़ काफ़ी होने लगा है, साइंस का, टेक्नोलॉजी का। सो बेसिकली जो सीड्स होते हैं, जो आजकल टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा रहा है अच्छी क्रॉप देने के लिए, अच्छे प्रोडक्शन देने के लिए, तो उन चीज़ को एनालिसिस करना, उनका डेटा रखना, उन पर रिसर्च करना, ये सब काम सीड टेक्नोलॉजिस्ट का है। 8th है आपका ऑफिसर्स। एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत से ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए लैंड ऑक्यूपाई करने से लेकर उसमें इक्विपमेंट यूज़ करना, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, हार्वेस्टर, थ्रेसर, ट्रैक्टर, इन सारी चीज़ों का यूज़ होना, जिनमें काफ़ी पैसा भी लगता है, और जो गरीब फार्मर्स होते हैं वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए बैंकिंग सर्विसेज, सरकार के द्वारा चलाई गई नई नई स्कीमें, इन सारी चीज़ों को संभालना, देखना ऑफिसर्स का काम होता है, जिसमें अलग अलग तरह के ऑफिसर्स होते हैं सॉरी, फील्ड ऑफिसर जो कि हर एक चीज़ को ग्राउंड लेवल पे देखता है, संभालता है, लोगों तक सुविधाओं को पहुंचाता है। फार्म ऑफिसर जो फार्म की चीज़ों को देखते हैं, खेती में क्या उग रहा है, क्या चीज़ें उगनी चाहिए, फार्मर्स को जो चीज़ नॉलेज नहीं है उन्हें बताना, समझाना, ये सब चीज़ें। रिसर्च करना साइंटिस्ट की तरह ही, बस ऑफिसर का काम क्या है कि वो डेटा कलेक्ट करते हैं कि किस ज़मीन पे कौन सी पेड़ अच्छे से उग सकते हैं, वहाँ की ज़मीन कैसी है, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है। फूड प्रोसेसिंग, जो भी चीज़ें क्रॉप से, प्रोडक्शन से मिलती हैं हमें, चाहे किस भी तरह की हों, सीरियल्स हों, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, इन सारी चीज़ों को धुल के या फिर उनका अच्छे से स्टोरेज करने के बाद जब आपसे पहुंचने से पहले उस पर सारे जो टेस्ट होते हैं कि उनमें कोई चीज़ ख़राब ना हो, कोई चीज़ टॉक्सिक ना हो, ये सब चीज़ संभालना फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर का काम है। लोन ऑफिसर्स, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो गरीब फार्मर्स होते हैं उनके पास इक्विपमेंट खरीदने के पैसे नहीं होते, यूज़ करने के लिए नहीं होते, लेकिन क्रॉप के हार्वेस्टिंग में, उनके प्रोडक्शन में होते ज़रूरी हैं, तो उनको बैंक की तरफ से लोन देना, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, सरकार की अलग अलग स्कीमें होती हैं, तो वो चीज़ समझाना, वो चीज़ें प्रोवाइड कराना लोन ऑफिसर्स का काम है। इस तरह के काफ़ी ऑफिसर्स होते हैं। 9 जो आपका करियर ऑप्शन है वो है स्पेशलिस्ट इन कृषि विज्ञान केंद्र। जैसा कि आप जानते हैं आजकल फार्मिंग में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद साइंस का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ किया गया है। सो जनरली क्या होता है कि जितने गरीब फार्मर्स हैं या फिर जो बहुत ही प्रिमिटिव एरियाज़ में फार्मिंग करते हैं, उनके पास ये नॉलेज नहीं होती है साइंस की, टेक्नोलॉजी से, जो अपनी फार्मिंग में नहीं यूज़ कर पाते, और वो काफ़ी पुराने मेथड्स को यूज़ करते हैं जिनसे उनकी प्रोडक्शन तो कम होती ही है और उनकी जो उगाने की कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को सुधारने के लिए सरकार ने जगह जगह कुछ सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पर आप फ़ोन करके या फिर वहाँ पर आप जाके वहाँ से आप जानकारी ले सकते हो अपने क्रॉप्स को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही जगहों को कृषि विज्ञान केंद्र कहते हैं। यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, बैठते हैं, वो आपको इन चीज़ के बारे में बताते हैं। उसके अलावा इनकी जो एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ हैं, जैसा कि है एग्रीकल्चर में हर चीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, इक्विपमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, प्रोडक्शन है, फूड प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, तो हर सेक्टर इसमें इन्वॉल्व है और ये बहुत बड़ा लेवल पे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर होती है। तो गवर्नमेंट भी अच्छी खासी इसमें इन्वॉल्वमेंट रखती है, तो इसीलिए इसमें गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स मिलती हैं, अच्छी खासी जॉब्स मिलती हैं, अच्छे पे ऑफिसर्स लेवल पे, और बहुत से लेवल होते हैं। फूड प्रोसेसिंग और रिटेल इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का यूज़ बहुत सी कंपनियां जूस बनाने में करती हैं, कोई और प्रोडक्ट जैम बनता है जैसे, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें इन चीज़ों डायरेक्ट क्रॉप को ही, आप डायरेक्ट फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को फार्मिंग एरिया से ही ले जाया जाता है, तो उन चीज़ों को चेकिंग के लिए फूड प्रोसेसिंग और रिटेल इंडस्ट्री है। एग्री बिजनेस फर्म्स, ये वो ऐसी फर्म्स हैं जो एग्रीकल्चर बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों पे काम करती हैं, जैसे कि इक्विपमेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, मशीन्स हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेसर्स हैं, ये सारी चीज़ों पे जो कंपनीज अपना बिजनेस करती हैं वो एग्री बिजनेस फर्म्स होती हैं। 4th है आपका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड लैब्स। जैसा कि आपको बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हों या फिर ग्राफ्टिंग के थ्रू किए गए अलग अलग टेस्ट हो क्रॉप पे कि कौन से सीज़न पे हम कैसे क्रॉप उगा सकते हैं, या फिर जो क्रॉप किसी सीज़न में उगती है क्या हम उसे अनफेवरेबल कंडीशन में भी उगा सकते हैं नहीं, ये सब चीज़ें रिसर्च करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, कॉस्ट को कम करना, सब रिसर्च का है। सेल्स एंड मैनेजमेंट, क्रॉप्स को बेचना, जैसे कि आप जानते हैं कि जो क्रॉप, गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें जब खेतों से आती है तो उन्हें एक स्टोरेज में रखा जाता है जहाँ पर काफ़ी समय तक स्टोर रहने के बाद वो मार्केट में धीरे धीरे अवेलेबल होती हैं लोगों के ख़रीदने पे, तो उन सारी चीज़ों का भी इसमें सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट है।
यहाँ पर आपकी जॉब्स मिलती हैं। बैंक एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन एज़ यूजुअल, जैसा मैंने बताया था आपको, लोन है, बैंकिंग सुविधाएं हैं, इंश्योरेंस है फार्मिंग के, ये सारी चीज़ों के लिए। प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर का। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के लोग, बड़ी बड़ी टेक कॉलेजेस से बच्चे अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद ही बिजनेस अपने एग्रीकल्चर फील्ड में करते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड को और इम्प्रूव करने के लिए, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर आपका अच्छा खासा उसमें इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कंपनीज़ के नाम लूँ कुछ, तो अमूल है जो डेयरी प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व करती है, नेस्ले है जो चॉकलेट, कॉफ़ी, टी, इन सब चीज़ों में अपना बिज़नेस ग्रो करती है। ऐसे बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन फार्म से निकलने वाले प्रोडक्शन और चीज़ों से है। उसके अलावा आपको एग्रीकल्चर में जो डिग्री करनी रहती है, मतलब जो क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, वो इसमें 2 ही होती हैं, एक BSc एग्रीकल्चर एंड देन उसके बाद मास्टर्स के लिए MSc एग्रीकल्चर। जैसा मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि इसके लिए कोई अलग पढ़ाई नहीं होती है। आपको इसके अंदर बेसिकली बेसिक्स केमिस्ट्री, बायो, टॉक्सिकोलॉजी और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी रहती हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन केवल प्रोडक्शन में यूज़ होता है, क्रॉप प्रोडक्शन में, फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, इसलिए ये BSc इसीलिए अलग से एक ब्रांच और स्ट्रीम है। सो ये थे आपके एग्रीकल्चर करियर ऑप्शन में करियर पॉसिबिलिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट एरियाज़। और भी ऐसे करियर ऑप्शंस को जानने के लिए वीडियोस को देखते रहें जो चैनल्स पे आती हैं। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।